उसके बाद पासपोर्ट कोई काम नहीं आता है, यही काम आता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर वापस इंडिया भेज दिए जाओगे, तो लाजिम ये बनवाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज़ाद वीज़ा ऐसा कोई वीज़ा रहता ही नहीं है। देख रहा हूँ, मैं अपने भाई को खुद नहीं बुला रहा हूँ, मैं खुद ही फंसा हूँ, मैं खुद ही यहाँ से जाना चाह रहा हूँ, भागना चाह रहा हूँ, कोई फायदा है नहीं। मैं घर पैसे भेजूं या घर से पैसे मंगाऊं? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। जी हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था आज़ाद वीज़ा के बारे में कि कितना पैसा लग जाता है, कैसे आते हैं। तो मैंने आप लोगों को वीडियो इसलिए बनाया था कि आप लोग देखो कि अभी नुकसान कितना है, कितना पैसा लगता है। आप लोग इधर सऊदी में आने के लिए मत सोचो, मगर पता नहीं क्या हो गया लोगों को, इंडिया में क्या तकलीफ हो गई है। मतलब पता नहीं 140 करोड़ लोग कैसे कमा के इंडिया में खा रहे हैं, फिर भी लोगों को इतना तकलीफ लग रहा है, इंडिया से भागना चाह रहे हैं कि कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, भाई हमें बताओ आज़ाद वीज़ा के बारे में, कैसे मिलेगा, हमें भी वीज़ा भेजो, तो ये करो वो करो। तो मैंने सोचा कि चलो एक और वीडियो बना देता हूँ डिटेल में कि आज़ाद वीज़ा कैसे मिलता है और आज़ाद वीज़ा कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है और आज़ाद वीज़ा के मतलब क्या होता है। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आप लोगों को पूरा मैं बताऊंगा कि आज़ाद वीज़ा के मतलब क्या होता है और आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको पहले तो मैं यही बार बार समझाता हूँ कि आप लोग वहीं पे इंडिया में अपना कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करो, अपना काम वहीं पे सेटल करो, क्योंकि यहाँ का आप लोग देख रहे हो खर्चा कितना बन रहा है। और पहले जैसा माहौल नहीं रह गया सऊदी का। पहले के लोग जो आए कमाए, पहले का रूल नियम अलग था, आपका रूल नियम अलग हो गया है। मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा ये वीडियो में, जरूर देखिएगा। और मैं यही बोल रहा था कि इंडिया में 140 करोड़ लोग सब उधर ही कमा कर उधर ही अपना खा पी रहे, जिंदगी जी रहे। हर कोई तो सऊदी में विदेश में नहीं है, तो वो लोग कैसे जी ले रहे, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। और जो पहले आए हमारे बाप दादा सऊदी में, वो लोग अपना आए और कमा के कुछ कर लिए। पर अब के ज़माने में यहाँ पे हमसे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग देखते ही हो, मेरा वीडियो देखोगे पूरा ब्लॉग, तो मैं कैसे परेशान रहता हूँ, सैलरी कितनी है और बचता कितना है वो मैं ही जानता हूँ। तो दोस्तों, 10:45 हो रहे हैं। मैं आया हूँ इधर कफिल के घर के बाहर और मैडम को हॉस्पिटल में अभी छोड़ दूंगा। हाँ तो दोस्तों, 11:03 हो रहा है। मैडम को मैं ला के छोड़ दिया हॉस्पिटल में, और मैडम बोल रही है मेरा 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा, ये 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा है रूम पे जाने का, सिर्फ जाने और आने में ही टाइम चला जाएगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक के, देखो जहाँ पे मैं रुकता हूँ, ये मस्जिद के पास, मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक के मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता देता हूँ कि आज़ाद वीज़ा क्या है और आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आज़ाद वीज़ा ऐसा कोई वीज़ा रहता ही नहीं है और ये किसी ऑफिस में मिलेगा ही नहीं। ये आज़ाद वीज़ा इस वजह से कहलाया जाता है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता देता हूँ कैसे ये बनता है आज़ाद वीज़ा। जैसे कि हर चीज़ का एक वीज़ा निकलता है। जैसे हलाक का काम करना है तो उसका अलग वीज़ा रहता है, ड्राइवर का काम करना है तो उसका अलग वीज़ा रहता है, बिल्डिंग लाइन में काम करना है तो उसका अलग वीज़ा रहता है। हर काम का अलग अलग वीज़ा रहता है। जो भी सऊदी को, जो भी कफील को, जो भी कंपनी को अपना बाहर से लेबर चाहिए, तो वो अपने हिसाब से, जो कंपनी है, जिस चीज़ का कंपनी है, उस हिसाब से अपना वीज़ा निकालता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जैसे कि कोई सऊदी सैलून खोल रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, और उसमें 2 नाई का काम है, तो वो 2 वीज़ा निकालेगा नाई का, 2 नाई बुलाएगा, अपना सैलरी पे रखेगा और काम कराएगा, पैसा लेगा, अपना फ़ायदा लेगा, ऐसे ही। और बाकी ये आज़ाद वीज़ा कैसे बनता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आज़ाद वीज़ा आप लोगों को किसी ऑफिस में नहीं मिलेगा, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। उसके लिए क्या होता है कि जरूरी कोई सऊदी में रहना चाहिए, अपना कोई जान पहचान का। उससे बोलोगे या फिर वो आपको बुलाना चाहेगा, तो वो किसी सऊदी से बात करेगा कि मेरा भाई ये सैलून खोलना चाह रहा है, कि मेरा भाई टेलर का दुकान खोलना चाह रहा है, टेलर के वीज़ा निकाल के दे दो, मैं तुमको फ़ायदा दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि वो सऊदी टेलर का वीज़ा निकालेगा और वो तुम्हारे रिश्तेदार को, भाई को, किसी को भी, वो पहले शुरुआत में 6000 रियाल का वो वीज़ा बेचते हैं।
6,000 रियाल का वीजा मिलेगा। फिर जो भी तुम्हारे जान पहचान वाला वो वीजा लिया है वो तुम्हारे पास भेजेगा। फिर इंडिया में जो भी अपना मेडिकल का, टिकट का, इमिग्रेशन का जो भी पैसा लगता हो उधर लगेगा। 40,000, 50,000, 70,000 तुम इधर आ जाओगे। जैसे कि छोटा काम रहेगा जैसे ड्राइवरी का या फिर साफ सफाई का, तो उसका इकामा बनता है। इकामा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। तो देखो ये है इकामा, ये यहाँ का आधार कार्ड समझो। तो देखो दोस्तों यही है इकामा। यही इकामा अगर ड्राइवरी में या फिर साफ सफाई में है तो यही इतना छोटा सा बनेगा 600 रियाल का। अगर किसी बिजनेस में, बड़ा बिजनेस में आ गया, कपड़े के दुकान खोलने में, टेलर के दुकान खोलने में, सैलून खोलने में, होटल खोलने में, तो यही इकामा आप लोगों को बनेगा 8,000 रियाल तक का। 8,000, 7,000, 5,000 ऐसे रियाल का ये सिर्फ इकामा इतना छोटा सा बनेगा। जो कि समझो यहाँ का आधार कार्ड है, इसी से हर चीज़, सिम इसी से मिलेगा और हर चीज़ इसी से होता है जैसे कि आधार कार्ड। तो ये लाजिम ज़रूरी है। यहाँ पे आने के बाद 40 दिन तक सिर्फ पासपोर्ट काम आता है। उसके बाद पासपोर्ट कोई काम नहीं आता है, यही काम आता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर वापस इंडिया भेज दिए जाओगे। तो लाजिम ये बनवाना ही पड़ता है। तो देख रहे हो दोस्तों ऐसे मिलता है आज़ाद वीज़ा। और मैंने हंगर स्टेशन के बारे में बनाया था, तो उसके बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा वीज़ा लेना होगा और आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा। तो ड्राइवरी का आज़ाद वीज़ा लेना होगा। उसमें भी वही करना होगा, किसी सऊदी से बोलो कि वो ड्राइवरी का वीज़ा निकाल दो और हमें बाहर छोड़ दो, हम महीने का फ़ायदा देंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में वो वीज़ा खरीदने में 5,000, 6,000 रियाल लगता है। फिर उसके बाद 1 साल तक फ्री रहता है। 1 साल के बाद कफील फ़ायदा लेगा। हर महीने का 500 रियाल से लेके 400, 300 रियाल ऐसे ले लेते हैं। अभी 500 रियाल चल ही रहा है। तो कफील को फ़ायदा देना पड़ता है हर महीने 500 रियाल। और बाकी अपना इकामा अगर ड्राइवरी का है तो ड्राइवरी का बन जाएगा 600 में, उसमें कोई बात नहीं है। अगर दुकान वगैरह बिजनेस का है तो उसमें तो आपका 7 से 8,000 रियाल तक इकामे बनेगा। तो आप लोग जोड़ सकते हो, 8,000 रियाल का इकामा बनेगा और 6,000 रियाल साल का कफील लेगा फ़ायदा। तो 8, 6, 14,000 रियाल हर साल इसका देना पड़ेगा। बाकी अगर दुकान खोलोगे तो दुकान का लाइसेंस अलग, ये दुकान का किराया अलग, ये आप सब जोड़ के आ सकते हो। अगर आप लोग अभी भी आना चाह रहे हो, इतना मैं समझा रहा हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट पे कमेंट कि हमें वीज़ा भेजो, वीज़ा भेजो। भाई मैं वीज़ा नहीं भेज सकता। देख रहा हूँ मैं अपने भाई को खुद नहीं बुला रहा हूँ, मैं खुद ही फंसा हूँ। मैं खुद ही यहाँ से जाना चाह रहा हूँ, भागना चाह रहा हूँ, कोई फायदा है नहीं। अगर इतना ही फायदा रहता है यहाँ पे तो मैं अपने छोटे भाई को नहीं बुलाता कि आ जाए यहाँ पे, तू भी अपना बिजनेस कर ले। वो सैलून का काम जानते ही है, सैलून का दुकान खोल ले। सैलून के दुकान खोलने में यहाँ पे 14 से 15 लाख का खर्च आएगा। जैसे कि शुरू में मैं आप लोगों को रास्ते में बता रहा था कि पहले के जमाना अलग था। जो मेरे अबू या फिर आप लोगों का कोई रिश्तेदार होगा पहले, तो वो लोग कमा के कुछ उधर कर लिए, इंडिया में बिल्डिंगें पिटवा लिए, घर बनवा लिए। क्योंकि पहले का नियम अलग था और अब नियम बहुत ही चेंज हो चुका है और यहाँ पे भी महंगाई बहुत बढ़ चुका है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि जो इकामा आज बन रहा है 8,000 रियाल का 1 साल का, वो पहले बनता था 50 रियाल का। तो कहाँ 50 रियाल और कहाँ 8,000 रियाल। हर साल 8,000 रियाल देना पड़ेगा, मतलब इंडिया का 2 लाख रुपए। यह सिर्फ एक छोटा सा ये इकामा बनवाने के लिए, जो कि समझो आधार कार्ड है। तो 2 लाख इसका रच जाएगा। बाकी पहले दुकान वगैरह का लाइसेंस वगैरह का उतना पैसा नहीं लगता था, बहुत ही ज़्यादा पैसा लग रहा है लाइसेंस का भी। ये रखो, वो रखो, ये प्रूफ सब लगाते लगाते यहाँ पे लाखों का खर्च हो जा रहा है। और वो मैं बता रहा था हंगर स्टेशन का, तो हंगर स्टेशन में यही आपका ड्राइवर का वीज़ा किसी सऊदी से निकलवाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार होगा, वो बात कर लेगा कि भाई मेरा बंदा बाहर काम करेगा, तुमको हर महीने का इतना फ़ायदा उतना फ़ायदा दे देगा, तुमको कितना फ़ायदा चाहिए बताओ। तो कोई बोलता है 300 रियाल चाहिए, कोई बोलता है 400, कोई बोलता है 500 रियाल चाहिए महीने का। जो मेरा दोस्त सुल्तान है जो कि हंगर स्टेशन में काम कर रहा है, वो हर महीने फ़ायदा 500 रियाल अपने कफील को दे रहा है। तो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ 4,000 रियाल, 5,000 रियाल, तो उसमें से आप लोग अगर मेरा अभी हिसाब लगा के बता दे रहा हूँ कितना बचता है, ले देख के वही हो जाता है। इधर से कान पकड़ो या इधर से वही हो जाता है। 500 रियाल देगा कफील को, मान लो 100-150 रियाल देगा अपना रूम का किराया, और डेली का 50 रियाल का पेट्रोल भी जा रहा है, तो महीने का 1,500 रियाल जाएगा पेट्रोल में। तो
2000 रियाल ऐसे ही निकल गया, 500 कफील का और 1500 पेट्रोल का, 2000 रियाल ऐसे ही निकल गया। बाकी रूम का किराया, खाना पीना, ये सब अपना भेजना, ये करना वो करना, सब ले दे के यही अपना 2000-2500 ही बचता है। बस दिखाई देता है कि 4000-5000 रियाल। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि पहले आप लोग दिमाग लगाओ कि जो यहाँ पे 14 लाख 15 लाख रुपया लगा के आके ड्राइवरी का, होम डिलीवरी का काम करना चाह रहे हो आप लोग, वहाँ पे 15 लाख में कोई दुकान वगैरह नहीं खुल जाएगा, वहाँ पे कोई अपना बिजनेस खोल के नहीं बैठ सकते हो। मगर नहीं, हर किसी को यही मेरे को सऊदी जाना है, ये करना है वो करना है, पता नहीं क्या देख लिए सऊदी में। आप लोग ये भाई के एक वीडियो देख लीजिए। दोस्तों अभी सऊदी अरब में आओ, वो 1 महीना नहीं हुआ, 25 दिन हुए और दुकान का सामान ले आया मैं 400 रियाल और रूम का किराया हो गया 200 रियाल, कफील का फायदा हो गया 300 रियाल और सैलरी है मेरी 1500 रियाल। तो अब मैं सोच रहा मैं घर पैसे भेजूं या घर से पैसे मंगाऊं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने वीडियो, ये भाई का कैसे बता रहे कि 400 रियाल अपना बकाले में चला जाता है, बाकी 200-300 रियाल कफील का फायदा चला जाता है। महंगाई बढ़ गया है और सैलरी उतना ही है, सैलरी वही 1500-1600 इतना ही मिल रहा है। बाकी महंगाई बढ़ के कहाँ से कहाँ चला गया। कहाँ पहले 50 रियाल का एकामा बनता था, अब 7000-8000 रियाल का एकामा बन रहा है। तो इसीलिए पहले के लोग जो कमा लिए, अब इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग फिर भी आना चाहते हो तो कोई रिश्तेदार है तुम्हारा तो उनसे बोलो कि वो लोग आज़ाद वीज़ा निकाल देंगे। आज़ाद वीज़ा ऐसे ही निकलता है, आज़ाद वीज़ा का मतलब यही होता है। ये किसी ऑफिस में नहीं मिलेगा, ऑफिस में जाओगे तो वही कंपनी में भेजेंगे लोग और या फिर घर खाते में भेजेंगे, जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। ऐसे आज़ाद वीज़ा के लिए लाजिम कोई इधर सऊदी में रहना चाहिए और वो जाके किसी सऊदी से बात करेगा और वो अपना डील करेगा कि इतना पैसा देगा मेरा बंदा तुम्हारे को हर महीने, तुम वीज़ा निकाल के दे दो, बाहर काम करेगा, उसी को आज़ाद वीज़ा बोला जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई लीगल आज़ाद वीज़ा नहीं मिलता है, उसमें भी डर डर के ही काम करना पड़ता है क्योंकि वो लीगल नहीं रहता है। वो क्या है कि कफील पैसे लेके तुमको बाहर छोड़ दिया कि जाओ जहाँ काम करना है, जो काम करना है वो करो, वही आज़ाद वीज़ा है। तो बाकी अगर आप लोगों को जानना है कि मेरे यहाँ पे आने में कितना पैसा लगा था तो आप लोग वो पार्ट 1 देख सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। बाकी वो वीडियो देख के इधर आए हो तो बाकी तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कितना पैसा लगा था मेरे आने में। और वो 5-6 साल पुराना मैंने बताया था और अब उससे और ज़्यादा हो गया है, तो अब समझो कि और ज़्यादा लगेगा यहाँ पे और वहाँ पे भी, इंडिया में भी। तो अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो कांटेक्ट कीजिए किसी अपने रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, मेरे से नहीं। मेरे को कोई वीज़ा नहीं मिलता है, मैं किसी सऊदी से बात करता ही नहीं हूँ उतना। देखते हो मैं अपने कफील से बात नहीं करता हूँ तो किसी सऊदी से क्या बात करूँगा। मैं खुद ही अपने रूम में पड़ा रहता हूँ, अपना वीडियो बनाने में, वीडियो एडिटिंग करने में लगा रहता हूँ। तो कुछ लोग भाई बार बार मैसेज कर करके कि भाई मुझे वीज़ा दो। कहाँ वीज़ा ढूंढने जाऊँ बताओ, कि इधर इधर दुकान लगता है वीज़े का। अगर दुकान लगता तो मैं खरीद के 100 रुपये में खरीदता, 200 में बेचता, मेरा भी फ़ायदा होता। अपना एक बिजनेस चालू कर लेता मैं। यहाँ पे मैं प्रमोशन करता कि वीज़ा चाहिए और फिर मैं वीज़ा बेच के अपना पैसा कमाता। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी ऑफिस में वीज़ा मिल रहा है हम लोग वहाँ जाए खरीद कर भेज दें, नहीं। यहाँ पे अपना 100-50 सऊदियों से बात करना पड़ेगा। पहले क्या था, मेरे अबू का दुकान था तो दुकान पे डेली का 100-150 सऊदी लोग आते थे, तो उसमें अपना किसी 10 आदमी से पूछ लिए कि कोई वीज़ा वगैरह हो तो बताना। तो महीने में अगर 400-500 सऊदी आ रहे कपड़े सिलवाने के लिए तो उनसे पूछ लिए तो 10 तो बोलेंगे ही कि हाँ मेरे पास वीज़ा है और मैं बेचना चाह रहा हूँ। और पहले यहाँ पे वीज़े का बहुत ही माहौल था, हर सऊदी वीज़ा निकाल के अपना फ़ायदा कमाना चाह रहा था। मतलब 6000 रियाल का बेच के, 5000 रियाल का बेच के, बाकी हर महीने का फ़ायदा। अब क्या है, यहाँ पे कानून लग गया है कि अगर कोई सऊदी वीज़ा निकाल के आमिल बुलाएगा तो वो बिजनेसमैन में आ जाएगा, तो जो बेरोज़गारी का जो भत्ता मिलता है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोग अब नहीं निकालते हैं, नहीं तो पहले तो हर कोई निकाल के खूब बेचता था, खूब फ़ायदा कमाते थे। तो यही है आज़ाद वीज़ा। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को और कोई डाउट होगा
तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ज़्यादातर मैं उधर रील्स देखता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो वहाँ पे जैसे ही मैसेज करोगे आप लोग, मैं रिप्लाई एकदम देता हूँ। तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्ट। इसमें क्या है, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जब यूट्यूब खोलूँगा तभी आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। उसमें क्या है, मैं देखता रहता हूँ, या फिर मैसेज आ जाता है ऊपर टेंट से कि किसी का मैसेज आया है, तो उसमें अपना खोल के मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और क्या आप लोग अभी भी सऊदी में आना चाह रहे हो? आप लोग क्यों परेशान हो इतना, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों को इंडिया में कोई काम नहीं मिल रहा है, या फिर काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे आने के बाद कोई कंपटीशन नहीं रहता है, फ्री में आते हैं, काम नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही पैसा मिलने लगता है सैलरी, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और ये कमेंट जरूर करना है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो 14-15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख लगा के यहाँ पे आना चाह रहे हो, वहीं पे काम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, वास्सलाम, टेक केयर। Oh, let me up with a bright smile on now.